अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 से यूके में जो रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं। और यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस मैंने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी काफी वीडियोस देखी होंगी। जो लोग आपको एक फॉल होप्स दे रहे हैं और उम्मीदें दिला रहे हैं कि 2024 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आप यूके आ जाएं और आने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको 2024 में यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बेसिकली दो सिनेरियोज हैं। एक तो वो जो फैमिली वाले हैं, जो मैरिड हैं, जिनके 2-3 बच्चे भी हैं और वो यूके आना चाह रहे हैं और यूके आके सेटल होना चाह रहे हैं, तो उनको यूके 2024 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो वो फिर किस तरह आ सकते हैं और किस तरह आके अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है, जो सिंगल है, जो अभी शादीशुदा नहीं है और उनको यूके आना चाहिए, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और उनका 2024 में आने के बाद उनको क्या सिनेरियो का सामना करना पड़ेगा यूके में आके। तो पहला जो सिनेरियो है 2024 में, जो लोग फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं यूके में और सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग फैमिली के साथ यूके आना चाह रहे हैं उनके साथ 2024 में क्या होगा, क्योंकि न्यू रूल्स के मुताबिक जो नया इन्होंने यू टर्न लिया है यूके गवर्नमेंट ने कि 38,000 की बजाय आपको सैलरी जो शो करनी पड़ेगी 28,000 है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता चलूं कि वो सैलरी जो यूके नेशनल्स हैं, जिनके पास यूके का पासपोर्ट है, यूके सिटीजनशिप है, ये जो यू टर्न लिया गया ये बेसिकली उन लोगों के लिए लिया गया जो यूके नेशनल्स हैं। तो यूके नेशनल्स को तो पहले भी बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं यहाँ पे यूके में रहते हुए। तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक फाल होप जो है वो यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस में मैंने देखी है कि जी 2024 में आप डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं और आपको 29,000 सैलरी वाली जो जॉब है वो ही शो करनी पड़े। तो भाई वो शो उनको करनी पड़ेगी जो यूके नेशनल है, जो यूके के सिटीजन है, उनको शो करनी पड़ेगी। बाकी जो नया बंदा यूके आने का सोच रहा है 2024 में, तो उसको अगर स्किल्ड वर्कर पे भी वो आता है तो स्किल्ड वर्कर की सैलरी भी जो है एटलीस्ट 38,700 पर ईयर होनी चाहिए। उसके बाद ही वो डिपेंडेंट उसको अलाउ होंगे, अपनी फैमिली को लेके आ सकता है। अदरवाइज जो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो सोचेगा कि नया बंदा जो यूके आना चाह रहा है विद फैमिली इंडिया पाकिस्तान से, कि उसको 29,000 वाली सैलरी की जो जॉब है वही चाहिए और उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी और अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकता है, तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी यही है कि उसको 38,000 सैलरी वाली जॉब ही चाहिए होगी। ये जो न्यू रूल है 38,000 सैलरी वाला, ये तो बहुत ही मुश्किल एक सिनेरियो हो जाएगा कि 38,000 सैलरी वाली जॉब आपको अगर यूके में मिलती है और वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो फिर आप डिपेंडेंट्स और अपनी फैमिली को लेके यूके आ सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। उस जॉब की बेस पे अगर 5 ईयर आप यूके में गुजारते हैं और प्रॉपरली टैक्सेस भी पे करते हैं, तो उसके बाद 5 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो 38,000 सैलरी की जॉब हासिल करना यूके में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जो पहले क्राइटेरियाज होते हैं ना, जो सिंपल जॉब होती थी, ऑड जॉब्स भी हम जिनको कह सकते हैं, या लेबर टाइप की जॉब्स जो हैं, रेस्टोरेंट्स की होगी, ग्रोसरी स्टोर्स की होगी और डिफरेंट इस तरह की जो जॉब्स हैं, सेल्समैन वगैरह हो गए, तो उनकी सैलरी 26,000 या 24,000, 25, 27 मतलब इतनी होती थी। अब लेकिन अगर वही जॉब आपको 38,000 वाली करनी पड़े तो 38,000 वाली जॉब, पहली बात है कि मिलना बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली पहले भी मुश्किल ही होता था, पहले भी जो सिंपल जॉब्स होती थी वो 26,000, 26,000, 27,000 सैलरी की आपकी जॉब होती थी और उसकी बेस पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती होती थी। तो अप्रैल के बाद जब ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट 38,000 सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जो यूके आना चाह रहे हैं फैमिली के साथ या शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो ये रूल जो नया इन्होंने इंप्लीमेंट करना है अप्रैल के बाद, वो जस्ट यूके नेशनल्स के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो उसमें ज्यादा खुश होने की और खुशफहमी पालने की बात नहीं है कि जी अब उन्होंने 29,000 सैलरी कर दी है तो 29,000 सैलरी की कोई भी जॉब में आके देख सकता हूँ या उसका वीजा मैं बाय कर लूँ या किसी से ले लूँ। तो वो 29,000 जॉब जो है वो यूके नेशनल्स के लिए, इस बात को क्लियर रखें अपने माइंड में। तो जो नया बंदा यूके आना चाह रहा है तो उसको एटलीस्ट 38,000 सैलरी की जॉब जो है वो शो करनी पड़ेगी अगर वो फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाह रहा है। अच्छा जी, अब बात करें जो लोग सिंगल हैं। सिंगल का तो प्रॉब्लम इतना नहीं है। अगर वो स्टूडेंट पे भी आना चाह रहा है, स्टूडेंट वीजा लेके, स्टडी वीजा, अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम पे आ जाता है जो सबसे आसान है यूके में आना, तो वो इजीली आ सकता है। उसका सेम पहले वाला ही क्राइटेरिया जो पहले चल रहा था, जो इनिशियल उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा फी का और बाकी,
और वो यूके आ सकता है। उसको 1 ईयर का जो है स्टडी वीजा मिल जाएगा और उसके बाद 2 ईयर्स का PSW मिल जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसी तरह उसको 2 ईयर्स का PSW मिल जाएगा। और 2 ईयर्स काम करने के बाद या उस दौरान 2 साल के दौरान अगर उसको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा लकी हो तो फिर उसके सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी सेम रूल वही होगा 38,000 सैलरी वाले। लेकिन इस पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी फील्ड जो है या आपकी स्टडीज जो है वो हेल्थ में है, अगर NHS की जो जॉब्स हैं बेसिकली उनके लिए वही सेम पुराना क्राइटेरिया ही होगा। 26,000 या 27,000 सैलरी आपको शो करनी पड़ेगी जॉब के लिए, तो उसकी बेस पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जॉब्स उनके लिए पहले की तरह जो ड्यूरिंग स्टडी उन्हें मिल सकती है और आफ्टर स्टडी 2 साल का जो PSW होगा उसके दौरान भी उनको जॉब मिल जाएगी, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग फैमिलीज के साथ यूके आना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। पहली बात तो ये है कि वो विद फैमिली यूके आना थोड़ा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 38,000 सैलरी वाली जॉब बड़ा मुश्किल है कि उन्हें मिले। तो बहुत ज्यादा को हाईली क्वालिफाइड है तो उसको हो सकता है वो जॉब मिल जाए। तो अदरवाइज जो पहले वाले जुगाड़ होते थे कि फैमिली के साथ आ रहे हैं, मिसेस का एडमिशन करवाया और साथ उसके डिपेंडेंट आ गए, क्योंकि डिपेंडेंट जो है जनवरी 2024 से स्टडी वीजा पे कम्प्लीटली खत्म कर दिए गए हैं। अगर आप PhD के लिए आना चाहते हैं तो उसमें डिपेंडेंट्स आपको अलाउ होंगे या रिसर्च डिग्री जो 2 ईयर्स की है। अदरवाइज स्टडी वीजा के साथ आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके नहीं ला सकते। तो अगर आप फैमिली सेटलमेंट ही चाहते हैं तो मेरा मशवरा तो आपको यही है कि यूके का रुख फिलहाल ना करें, क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं। अल्लाह करे कि इसके बाद मजीद कोई अच्छा रूल ऐसा आ जाए कि जिसमें फैमिलीज की सेटलमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाए, क्योंकि मेजर जो इशू इन्होंने क्रिएट किया है 38,000 सैलरी वाला, वो बहुत ही टफ है क्राइटेरिया, क्योंकि इस तरह की जॉब मिलना बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। तो इसके लिए फिर बेहतर ऑप्शन यही है कि आप यूके की बजाय किसी और कंट्री का रुख करें, स्पेशली कनाडा का आप कर सकते। तो अगर आप विजिट वीजा पे भी कनाडा चले जाते हैं तो वहां पे ये रूल है कि आप अपना विजिट वीजा जो है आपने वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और आप विद फैमिली भी कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं आप। तो वहां जो आपका विजिट वीजा होगा वो वर्क वीजा में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो फैमिली सेटलमेंट के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और कंपैरेटिवली यूके से वो थोड़ा सा इजी भी है, क्योंकि यूके ने अब रूल काफी ज्यादा टफ कर दिए, हालांकि पहले बहुत इजी होता था। लास्ट ईयर जो था 2023, इसमें तो बहुत सारे लोग यूके में आए और स्टडी वीजा पे आए, डिपेंडेंट्स के साथ आए, अपने बच्चों के साथ आए। तब तक उसकी सेटलमेंट थोड़ी इजी थी स्टडी वीजा पे आने के बाद, लेकिन अब जो है 2024 के बाद 2024 से ये सेटलमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अब स्टडी वीजा पे तो आपको डिपेंडेंट अलाउ नहीं होगा, तो अगर आप कोई वर्क वीजा लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप जॉब आप लेते हैं तो वो मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 38,000 सैलरी वाली जॉब मिलना इम्पॉसिबल सा काम लग रहा है। तो बेहतर तो यही है, मेरी सजेशन आपको यही है कि यूके के अलावा किसी और कंट्री का रुख करें जहां पे आपकी फैमिली की सेटलमेंट थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। अदरवाइज अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो मोस्ट वेलकम, आप यूके आ सकते हैं और आके, क्योंकि अकेला जो बंदा होता है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। आप स्टडी वीजा पे अगर आते हैं मास्टर्स के लिए 1 ईयर प्रोग्राम में, तो उसके बाद 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिलेगा, 2 ईयर का PSW, तो उस दौरान 2 साल के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो होपफुली आगे आने वाले टाइम पे शायद कोई रूल चेंज हो जाए, ये जो 38,000 सैलरी का इन्होंने किया ये शायद कम कर दें, या अगर आपको NHS में कोई जॉब मिल जाती है तो फिर तो आप पे ये रूल इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, तो फिर आपके यूके में सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी कुछ सजेशंस थी। हो सकता है काफी सारे लोग मेरी इन सजेशंस पे एग्री ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन पे एग्री करेंगे, जो सारी चीजों को समझते हैं। तो 2024 में यूके में क्या होने जा रहा है उसके बारे में मैंने थोड़ी बात की है। तो यूके के विजिट वीजा के बारे में आप अगर वीडियोस देखना चाह रहे हैं, या कनाडा के विजिट वीजा के बारे में, तो मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, अपना कवर लेटर कैसे बनाना है, इसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है। खुद से अप्लाई करें अपना वीजा, चाहे आप यूके जाना चाह रहे हैं या आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स में मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उन वीडियोस पे जाके आप डिटेल से वो सारी बातें देख सकते हैं। अगर आपने स्पॉन्सर लेटर मंगवाना है तो स्पॉन्सर लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कवर लेटर आपने कैसे बनाना है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हैं।
तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो चलें फिर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।